मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, इनको हमें भर कर के अपने जो स्कूल में 15 फरवरी तक इनको जमा करना है, जिससे कि ये हमारे जो टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, उनको चेक कर सकें। तो हमें इनको जल्दी से जल्दी भरना है। तो आज हम देखेंगे ये कक्षा 7वीं की जो हिंदी दी गई है, ठीक है ना। हिंदी की ये जो वर्कबुक है, इस वर्कबुक में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इन सभी प्रश्न उत्तरों को हम समझेंगे और अपनी वर्कशीट में इनको भर लेंगे। तो देखिए, यहाँ दिया गया है पाठ 14, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। ये पाठ का नाम है। तो इसमें जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उनके प्रश्न उत्तरों को हम समझ करके अपनी जो वर्कशीट है उसमें भर देंगे। तो देखिए, प्रश्न 1 देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, तो उत्तर भी बिल्कुल छोटा ही है। देखिए, जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं। ये तो निश्चित है कि पूरी जिंदगी भर समस्याएं, कठिनाइयां यानी बाधाएं आती हैं और फिर चली जाती हैं, हमेशा बाधा नहीं बनी रहती। तो इसका उत्तर है दृढ़ निश्चय देख कर। ये इसका उत्तर होगा कि दृढ़ निश्चय को देख करके, मनुष्य के दृढ़ निश्चय को देख करके कोई भी कठिनाई हो वो वापस चली जाती, यानी उसका हल हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2 देखिए, इसमें दिया है कि मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। ये पाठ का नाम भी है। तो जो ये पाठ का नाम है, इस कविता का नाम है, इस कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहा है कि मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। तो कवि चलने का व्रत लेने को कह रहा है कि आपको चलना ही चलना है, रुकना नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 दिया है कि पथ के कांट किस बात का प्रतीक है, कविता के आधार पर बताइए। तो पथ के जो कांटे हैं वो बाधाओं के प्रतीक हैं। बाधाएं यानी समस्याएं जो हमें पथ में या रास्ते में चलने पर बाधाएं आती हैं, वो बाधाओं का प्रतीक हैं कांटे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4 देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है। पंक्ति का भावार्थ लिखिए। उत्तर है कि इस पंक्ति से कवि का आशय है कि अपने कर्तव्य मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहो, कभी रुको नहीं और परोपकारी बनो, स्वार्थी नहीं बनो। ओ की मत्ता है इसमें, और रुको इसमें भी ओ की मत्ता लगा देना, काम है, रुको नहीं, यहाँ परोपकारी बनो, स्वार्थी नहीं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 देखिए, इसमें दिया है कि कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है। तो कवि का मतलब है कि क्योंकि निरंतर चलते रहने से हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्य तो समझते हो, जो हमें चाहिए है, जो हमें चाहिए है, जो हम चाहते हैं, वो हमारा लक्ष्य होता है। तो उसकी हमें प्राप्ति होती है, यानी हमें जिस जगह जाना है, जैसे मान लो हम चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पास होना है, पास होना हमारा क्या हो जाता है, लक्ष्य हो जाता है कि हमें इतना पढ़ना है कि हम पास हो जाएं, अच्छे नंबर हमें मिल जाएं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6 दिया है, कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है। आप पढ़ने का महत्व बताते हुए कोई 4 पंक्तियों की रचना कीजिए। तो देखिए, पढ़ना हमें
कई लाभ प्रदान करता है, जैसे कि यह आपको अधिक रचनात्मक बनाता है और आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। अब इसमें लिखा कि 4 पंक्तियाँ, लाइनें तो 2 दी हैं, हम 4 लिखते हैं तो कहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। तो आपको भी इतना ही उत्तर लिख लेना है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7 पढ़िए। जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए। 8 से 10 लाइनें लिखना है हमें, तो भाई हमें जगह तो चाहिए, भले ही जगह नहीं है लेकिन लिखना तो 8-10 लाइनें हैं। तो यहाँ देखिए इसका उत्तर है जो अनुशासन हमारे बेहतर चरित्र का निर्माण करता है। और नंबर 2, अनुशासन का ना होना हमें गैर जिम्मेदार और आलसी बना देता है। अनुशासन हमें अच्छाई और बुराई में फर्क भी सिखाता है। अनुशासन का दृढ़तापूर्वक पालन हमें समय का पाबंद बनाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन व्यक्ति का सम्मान सभी लोग करते हैं। एक अनुशासित व्यक्ति अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण करता है, ठीक। तो ये हमें इतना उत्तर इसका लिख लेना है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया है, ये मूल्यांकन है। तो इसमें है दृढ़ निश्चय, लख विषम चली जाती हैं। पंक्ति में लख शब्द का अर्थ लिखिए। लख, तो लख शब्द का अर्थ है देख कर, बस इतना हमें लिखना है, अर्थ बस लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 दिया है कि कर लिया काम भज लिया राम, यह सच है। अक्सर खोकर तो सदा हाथ मलना है। ये जो पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति का उपर्युक्त पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो इसका मतलब है कि कर लिया काम भज लिया राम। तो यदि आपने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया है तो समझो कि आपने राम नाम जप लिया है। और यदि आपने अपना समय गंवा दिया है तो आपको पछताना ही पड़ेगा। इसमें लिखा है कि अक्सर खोकर तो सदा हाथ मलना है। यदि मान लो आपने ये खो दिया समय तो फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाता, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10 दिया है कि कविता के आधार पर चलना शब्द का अर्थ लिखते हुए बताइए कि जीवन में आगे बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए तो इसमें देखिए थोड़ा इसका आंसर बड़ा ही होगा, क्योंकि इसमें लाइनें भी दी गई हैं, तो हमें इतना इसका वर्णन करना है, अर्थ लिखना है। प्रकृति ने हमारे शरीर का ढांचा इस प्रकार से बनाया है कि वह हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। हमारे पैर आगे की ओर बने हुए हैं और हमारी बाहें जो हैं वो आगे पड़ी हुई चीज़ों को उठाने में सक्षम होती हैं। तो जीवन का जो यह ढांचा जो प्रकृति ने हमें दिया है, उस परम शक्ति ईश्वर ने हमें दिया है, उसमें आगे बढ़ने का भेद छुपा हुआ है कि ये सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं हमारे शरीर के ढांचे में, ये सब की सब आगे बढ़ने के लिए ही हैं। इसलिए हमें अपने शरीर को आगे बढ़ाते हुए हमें आगे के सभी कामों को करना है, ठीक। इसमें जो है इस पाठ में 1 से 10 तक के प्रश्न दिए गए थे। सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझ लिया है। इनको अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए और आगे के जो पाठ हैं उनकी वीडियो में लेकर के तुरंत उपस्थित होऊंगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलते हैं कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो क्या होता है कि ये वीडियो आपके मोबाइल पर यूट्यूब पर आपको सबसे पहले तुरंत दिखने लगती हैं और आपको कहीं ढूंढने या सर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।